जी क्लास अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 करवा दिया है। 5 आप लोग खुद करेंगे। देखें, इसके अंदर आपको थीटा मालूम करना है। आपको जो है टावर की हाइट पता है कि हाइट कितनी है और वो कितना लॉन्ग है। ठीक है ना, यानी आपको बेस भी पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है। तो आप लोग बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाकर इजीली थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया। 7 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या आप लोग खुद करेंगे, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको एग्जाम्पल नंबर 7 से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करवा दूँगी या खुद से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने अब खुद करना है, 11 भी आपने खुद करना है, 12 भी आपने खुद करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहे हैं, अ ट्री इज़ 180 जी, अब हम कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में अ ट्री ऑफ 180 DM यानी डेसीमीटर हाइट, ठीक है, उसकी तो उसकी हाइट हमें पता चल गई है ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, दरिया के एक किनारे पर। मेक एंगल 30 और एंगल 30 का बन रहा है डायरेक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। रिवर के अपोजिट साइड पर जो है वो जो एंगल बन रहा है वो 30 का है। हमें फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर बतानी है। ठीक है, विड्थ बतानी है हमें उसकी जो है वो एंगल पता है 30 है, और उसकी हाइट पता है उस ट्री की हाइट जो है जो दरिया के एक किनारे पर है उसकी हाइट 180 मीटर है। ठीक है, और वो दरिया के जो साइड पर जो है वो 30 एंगल बना रहा है। हमें दरिया की विड्थ बतानी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने हिंट लिख दी, क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बना दी है। एक ट्री है हमारे पास जिसकी हाइट है 180 DM। ठीक है, और हमें उस दरिया के एक किनारे पर है। ठीक है, ये दरिया के एक किनारे पर है, 180 मीटर्स की हाइट है ट्री की, और दूसरे साइड से जो एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उस ट्री की हाइट से। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो रिवर है ये कितनी इसकी विड्थ है। ठीक है, तो हमें बी बताना है। अगर ये एंगल कंसिड्रेशन है तो सामने वाली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो आप जानते हैं कि बी इज़ अ विड्थ ऑफ द रिवर है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह 180 आ जाएगा, बेस की जगह पर आप बी लिख दीजिएगा, 1030 की वैल्यू आप यूज़ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अली स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीम, फाइंड दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 ट्रीज़। ठीक है ना, 2 ट्री हैं। ठीक है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उनकी हाइट पर बन रहा है 6 मीटर एंड 8 मीटर ऑन अपोजिट बैंक इन द रिवर, ऑन द अपोजिट बैंक इन द लाइन विथ हिम। जहाँ पर वो खड़ा है उसकी अपोजिट साइड पर ये दोनों ट्रीज़ हैं जो कि 6 मीटर हाइट है और एक दूसरे वाले की 8 मीटर हाइट है, और एक का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री से और दूसरे का जो एंगल बन रहा है 45 का है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, आपने उसकी विड्थ बतानी है। ठीक है, अब ये डायग्राम है, एक ट्री ये रहा, ट्री 1 ये रहा, ट्री 2 ये रहा। ठीक है ना, अब एक की हाइट जो है 6 है और एक की हाइट ट्री की जो है 8 है, और जो पर्सन खड़ा हुआ है अली वो यहाँ खड़ा हुआ है। सही है, तो उसका जो एंगल एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, उस ट्री की हाइट पर, यानी अली जब उसकी हाइट को देख रहा है ट्री की, जिससे एंगल एलिवेशन बन रहा है एक 30 बन रहा है, जब वो दूसरे ट्री की हाइट को देख रहा है तो जिससे एंगल एलिवेशन बन रहा है वो 45 बन रहा है। ठीक है, उन्होंने बताना है कि इनकी दोनों की, यानी कि अली जो है यहाँ से यहाँ तक जो देख रहा है और अली यहाँ से यहाँ तक जो है, टोटल स्ट्रीम कितनी है, टोटल ये विड्थ कितनी है दोनों ट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम हो गई, हमने कंसीडर कर ली एक राइट। अब ये 2 ट्राइंगल हैं, एक एरी और एक एरी, हम दोनों के लिए अलग अलग काम करेंगे, इसलिए मैंने अली का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x बार ले लिया, और सी से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको मैंने x ले लिया। सबसे पहले कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ACB। पहले मैंने ACB वाले ट्राइंगल यूज़ किए। ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें पता नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला लगाना है, यानी टेन थीटा का फार्मूला लगाना है। 1045 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स डैश। 10 एंड 45 1 के बराबर होता है, तो 8 अपॉन एक्स डैश यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्राइम ही आएगा या एक्स डैश ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 8 मीटर। ठीक है ना, दूसरी ट्राइंगल ले ली हमने, ट्राइंगल CDE, यानी कि ये वाली CDE, इस पर भी वही चीज़ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का फार्मूला लगेगा। 1030 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो 6 है, तो 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। ये x जो है वो वहाँ चला जाएगा और √3 यहाँ पर आ जाएगा,
तो एक्स वन सा एक्स आएगा और ये √3 जब वहाँ मल्टीप्लाई तो 6√3 आ गया। √3 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10.39 मीटर, ठीक है ना। अब एक्स प्राइम की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब बतानी है हमें ए से डी तक का होल डिस्टेंस। तो विड्थ ऑफ द रिवर जो है या विड्थ ऑफ द लाइन सॉरी जो है वो ए डी है। ए डी बराबर है एक्स प्राइम या एक्स डैश प्लस एक्स के। एक्स डैश की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 10.39 है, दोनों को एडअप कर दिया तो 18.39 मीटर हो गया। तो विड्थ ऑफ द लाइन जो है वो आपकी हो जाएगी 18.39 मीटर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। आसान है, अगर आप वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ते जाएंगे इनके ऑब्जेक्ट्स को तो आपको मुश्किल नहीं होगी इसे सॉल्व करना।